क्या आपने कभी नेल पेंट और कंघी का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज ज़रूर करेंगे आज की वीडियो के बाद। इससे आपकी हज़ारों नहीं लाखों की बचत होगी। आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा, आपकी बचत होगी, जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप कम पैसों में भी अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इसमें छोटी छोटी चुन्नी मुन्नी सी टिप्स हैं, लेकिन आम रूटीन में हम इनको यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम और पैसा जो है वो बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें और बगैर स्किप किए हुए देखें ताकि आप इन टिप्स और ट्रिक्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो सारी टिप्स ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल आप रेगुलर रूटीन में तो करते हैं, लेकिन आप अगर इनका सही से यूज़ करेंगे तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा और आपकी चीज़ें पड़ी हुई भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो सबसे पहली टिप्स जो है वो इस तरह से फैंसी और हैवी जो है ज्वेलरी को लेकर है। आजकल जैसा कि अब शादियों का मौसम है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनी जाती है। तो लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चियों के कान में दर्द शुरू हो जाती है, कान ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो फैशन ज़रूर करती हैं और इस तरह की हैवी ज्वेलरी को यूज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद होता है। तो इस तरह की हैवी ज्वेलरी अब आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेनी है वैसलीन। आपने वैसलीन लेनी है और यूज़ करने से पहले इस तरह से आपने अपने ईयर रिंग के ऊपर लगा लेना है इसको। इससे क्या होगा कि आपके ईयर रिंग जब भी आप यूज़ करेंगी तो इससे जितने मर्ज़ी हैवी ईयर रिंग होंगे, लेकिन आपके कानों में ना तो दर्द होगी और ना ही आपके कान जो हैं वो लटकेंगे और ना ही आपके कान ख़राब होंगे। तो आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह हैंड बैग को लेके है, स्कूल बैग को लेके हैं, या ऐसे बैग्स जिनकी ज़िपें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो अक्सर हम ज़िप सही करवाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है, टाइम लगता है, पैसा भी लगता है और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि हम इनको वैसे ही फेंक देते हैं कि अब इनकी ज़िपें सही नहीं होंगी। लेकिन आज आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत यूनिक सी टिप शेयर करूंगी। अगर आपकी ज़िप जो है वो बार बार अटक रही है और सही से बंद नहीं होती तो आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ की मदद से यानी कि प्लास की मदद से आपने इसको थोड़ा सा दबाना है, जिससे आपकी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास प्लास वगैरह नहीं है तो आपने क्या करना है, नेल कटर तो हर घर में ही मौजूद होता है, तो आपने इसको इस तरह से लेना है और जिस तरह से हम प्लास के साथ इसको दबाते हैं इस तरह से ज़िप को हल्का हल्का सा हमने दबाना है। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप जैसे मर्ज़ी इसको चाहेंगे बंद करेंगे। तो हम अब प्लास का जो काम होता है वो इससे नेल कटर से ले सकते हैं। तो इससे आपकी ज़िप जो है वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी। आपने इस तरह से पकड़ के इसको जहाँ से हल्का हल्का दबा देना है, जिससे आपकी ज़िप जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अब आपने इस तरह से जब इसे बंद करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं अटकेगी और ज़्यादा है तो आपने इस पर वैसलीन लगा देनी है, तो जिससे आपकी ज़िप जो है थोड़ी बहुत अगर रह भी गई तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अब आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चे जो होते हैं स्कूल बैग्स की ज़िप अक्सर ख़राब कर लेते हैं, तो आप ये ट्रिक वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह फैंसी चूड़ियों को लेकर है। फैंसी चूड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है शादी ब्याह पर, फंक्शन पर, पार्टी वेयर चूड़ियाँ इस तरह से हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन इससे होता है ये इससे हमारे कपड़े जो है वो ख़राब हो जाते हैं, बाजू ख़राब हो जाते हैं, जहाँ जहाँ पे अटकती हैं वहीं से कपड़े का सत्यानाश करके रख देती हैं। तो लेकिन इनको पहनना जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा एक अहम चीज़ जो है वो श्रृंगार में आ जाती है। तो अब आपने एक सॉक्स लेनी है, सॉक्स को आपने इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इन चूड़ियों को जो है इस तरह से इसके अंदर रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं। और दूसरा बात ये कि इस तरह आपने सॉक्स को पकड़ना है, आपने चूड़ियों को पहन लेना है। ये मेरे थोड़ी सी तंग है तो इसलिए मैं इनको नहीं पहन सकती, मैंने अपनी बेटी को पहना दी। तो आपने इस तरह से लेना है, तो चूड़ियों को आपने इस तरह से पकड़ कर इसके ऊपर जो है वो इस सॉक्स के साथ जो है वो इसको कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आप फंक्शन पर पहुंच जाए तो आप इस सॉक्स को जो है वो उतार के अपने हैंड बैग में डाल लें और आपकी चूड़ियाँ जो है वो
सामने आ जाएगी। जब जैसे ही फंक्शन ख़त्म हो तो दोबारा से आपने चूड़ियों के ऊपर इस तरह से इन सॉक्स को चढ़ा लेना, ताकि आपके कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा ये कि आप इस तरह से सॉक्स के अंदर ही इनको लपेट कर रखें। जब भी आप इनको इसी तरह लपेट कर कवर करके रखेंगे तो इससे ये होगा कि आपकी चूड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप यकीन करें तो ये चूड़ियाँ जो हैं वो 8 साल पुरानी चूड़ियाँ हैं, लेकिन मैंने इनको इस तरह से कवर करके रखा हुआ है तो इसी वजह से ये आज तक ख़राब नहीं हुई। तो इस तरह से आप इनको कवर करें। अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस तरह से इसको कवर करके रैप करके चूड़ियों को लेके जा सकते हैं, जिससे ना तो आपकी चूड़ियाँ घूमेंगी और दूसरा ये कि आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे। सेफ्टी पिन का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसका डिफरेंट इस्तेमाल यूज़ बताऊँगी कि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि बटन होते हैं, जेंट्स बटन होते हैं या दूसरे बटन वगैरह होते हैं, फैंसी बटन होते हैं जो कि पेयर्स वगैरह होते हैं, तो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सेफ्टी पिन लेनी है और इस तरह से बटन को इसके अंदर डाल लेना है। इससे क्या होगा कि आपके पेयर्स जो हैं वो गुम नहीं होंगे, और अगर आप दूसरे छोटे जेंट्स बटन डालेंगी तो वो तो इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपने इस तरह पेयर्स बनाकर इस सेफ्टी पिन में लगा कर रख लेना है, तो इससे आपके बटन जो हैं वो भी गुम नहीं होंगे और आसानी के साथ जो है वो मिल जाएंगे जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी। तो आप इसी तरह से इन टिप्स को, छोटी छोटी चुन्नी मुन्नी सी टिप्स है, लेकिन हम इनको यूज़ करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपना रुपया पैसा भी बचा सकते हैं। अगर ये चीज़ें गुम हो जाए तो हमें दोबारा बाज़ार से नहीं लानी पड़ती हैं। तो साबुन जो है वो इसकी तरह के रैप जो होते हैं उनके हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये इतनी कीमती चीज़ है कि आज के बाद आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो आपने थोड़ी सी कॉटन लेनी है, कॉटन के ऊपर आपने इस तरह से परफ्यूम जो है वो छिड़क लेना है। छिड़काने के बाद आपने इसमें साबुन के डिब्बे में डाल देना है। अगर आप परफ्यूम ना भी डालें तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह से साबुन के रैपर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से हमारे जेंट्स के जो होते हैं वो 3 पीस सूट्स होते हैं, कोट्स वगैरह होते हैं, या अक्सर हमारी मैक्सियाँ वगैरह होती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी भी होती हैं, बार बार ड्राई क्लीन भी नहीं कराया जा सकता, ना उन्हें वॉश किया जा सकता है। तो लेकिन इस्तेमाल के बाद जो है वो उनसे पसीने की अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा कराहत महसूस होती है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह के ड्रेसेस के अंदर आपने जब भी इन्हें कवर करके रखना है तो आपने इस तरह से ये साबुन का पैक जो है वो इसके अंदर रख देना है। इससे क्या होगा कि खुशबू की वजह से आपके ना तो कपड़े ख़राब होंगे और ना पसीने की स्मेल आएगी। आप जब चाहें इसको चुपचाप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इससे साबुन की जो स्मेल होगी उससे इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इससे जो कीड़ा वगैरह है वो भी कपड़ों को नहीं लगता और कपड़े जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। आप जब दिल चाहे इसको पहन सकते हैं। साबुन के पैक को आप अपनी सेव अलमारियों में भी रख सकते हैं। आप इसमें लौंग डाल के रख दें, आप इसको ऐसे ही कपड़े के नीचे रख दें, या आप जब कपड़े तय करते हैं यानी कि गर्मियों के सर्दियों के, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह के स्कूल शूज़ को लेकर है टिप्स है, या दूसरे शूज़ वगैरह हम, जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम आने वाला है तो बच्चे यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पाँव से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि वो किसी के सामने जो है वो अपने शूज़ भी नहीं उतार सकते। तो इसकी आसान से टिप्स शेयर करूंगी, जिसके बाद आपके पाँव से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो आपने मीठा सोडा लेना है, खानों में जो यूज़ करते हैं, तो आपने इस तरह से चुटकी भर के दोनों शूज़ में डाल देना है। इसके बाद आपने शूज़ पहनने, तो आपके पाँव से कभी भी स्मेल नहीं आएगी शूज़ से। और इसके अलावा आपने 8 दिन के बाद शूज़ जो है वो धूप में ज़रूर रखने हैं, तो इससे तमाम तर बैड स्मेल जो है वो दूर हो जाती है। तो आपके शूज़ में से अब बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा आप एक्सपायरी मेडिसिन जो है वो उसका पाउडर बनाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेल्कम पाउडर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से शूज़ पॉलिश करने के हवाले से है। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर वैसलीन लगाई है। तो ऐसे होता है कि जब हम शूज़ पॉलिश करते हैं, तो बच्चे जो होते हैं जब अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, छोटे बच्चे, तो अक्सर मैंने अपनी बेटी के देखा था, तो उसकी पॉलिश जो होती थी वो सारे पाँचों को लग जाती थी, और इससे जो शलवार जो थी वो सारी की सारी, पैंट ट्राउज़र जो था वो ख़राब हो जाता था और ब्लैक हो जाता था, पाँचे ख़राब हो जाते थे। तो फिर उसके बाद मैंने ये ट्रिक यूज़ करना शुरू की। अब मैं वैसलीन लेती हूँ और इस तरह से ऊपर से हल्की सी लगा कर उसके ऊपर कॉटन या ब्रश फेर
फेर देती हूँ उसके बाद ऐसा होता है कि इसमें एक तो चमक बहुत ज़्यादा आ जाती है, ऐसे लगते हैं जैसे शूज़ न्यू लिए हों। दूसरा ये कि आपके बच्चों के जो कपड़े हैं वो पॉलिश की वजह से ख़राब होते थे, अब वो बिल्कुल भी नहीं होंगे और शूज़ में एक अलग सी शाइन आ जाती है और बिल्कुल शूज़ जो है वो न्यू हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारी इस तरह कंघे को लेकर है। कंघा तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, ये जुएँ निकालने के लिए ख़ास तौर पर यूज़ होता है। तो जब ये हम बच्चों को देते हैं, बच्चों के सर में करते हैं, तो इसके दंदाने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। बच्चे जो है वो इस कंघे को देखकर दूर से ही भाग जाते हैं, लेकिन ये जुएँ निकालने के लिए बेस्ट है। इससे जुएँ लीखे जो हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये बच्चों के सर में अक्सर ऐसा होता है कि ज़ख़म भी कर देते हैं, अगर बड़े भी अपने सर में फेरे तो ज़ख़म हो जाते हैं। इसके दंदाने जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो अब आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी, जिसके बाद बच्चे जो है वो खुशी खुशी इस कंघे को अपने सर में करवा लेंगे। तो आपने लेनी है एक नेल पेंट, आपने नेल पेंट लेनी है और नेल पेंट को आपने कंघे के ऊपर यूज़ करना है, यानी कि आपने इसके दंदानों के ऊपर जो है वो नेल पेंट लगा देनी है और इसको सूखने के लिए रख देना है। जैसे ही नेल पेंट आप इसके दंदानों के ऊपर लगाएंगी तो वो ऊपर लग जाएगी और इसके ऊपर जब जम जाएगी तो इससे ये होगा कि दंदाने जो है वो आगे से नहीं चुभेंगे और इसके दंदाने जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे। अब आप जैसे मर्ज़ी बच्चों के सर में करेंगे तो बच्चे खुशी खुशी कंघा करवाएंगे और बिल्कुल भी दूर नहीं भागेंगे। तो इस तरह आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकती हैं, तो इससे आपके बच्चों के सर से जुएँ भी आसानी के साथ निकल जाएगी और बच्चों के सर में ज़ख़म भी नहीं होंगे और आपके बच्चों के सर में ये दंदाने जो है बिल्कुल भी नहीं चुभेंगे। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो में से कोई भी टिप्स आपको पसंद आती है तो आप इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती हैं, तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें। तो इस तरह से नेक्स्ट टिप्स जो है वो इस तरह से ग्लास कप वगैरह को लेकर है। अक्सर हमारे ग्लास कप वगैरह जो है पुराने हो जाते हैं, तो आपने इनका यूज़ करना है, इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। तो आपने इस तरह से सॉक्स ले लेनी है। सॉक्स भी अक्सर हमारे यहाँ तो एक पेयर गुम हो जाता है या फिर ऐसे होता है कि फट जाती हैं, तो आपने इस तरह से सॉक्स लेनी है। इसमें आपने गिलास के ऊपर चढ़ाकर इसको देख लेना है, इसका मेजरमेंट कर लेना है। मेजरमेंट करने के बाद आपने इसको सीज़र की मदद से काट लेना है। तो इसका हम यूज़ बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमने सीज़र लेनी है। सीज़र लेके हमने इसको इस मेजरमेंट करने के बाद आपने इसको काट देना है। तो काटने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा और हम इसको मुख्तलिफ इसके यूज़ कर सकते हैं। और ये गिलास जो है वो पड़ा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा और आपको बाहर भी नहीं फेंकना पड़ेगा और आप इसका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। और ये मज़बूत भी है, प्लास्टिक है, तो ये टूटेगा भी नहीं और अगर गत्ता वगैरह हो तो वो अक्सर ख़राब भी हो जाता है, लेकिन ये टूटेगा भी नहीं और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो इसको आपने पेन होल्डर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बच्चों के कलर्स वगैरह रख सकते हैं, अपने हेयर ब्रशेस वगैरह रख सकते हैं, क्रीम्स रख सकते हैं, मेडिसन्स के पत्ते वगैरह जो है वो रख सकते हैं आप इसमें। तो रखकर आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप कहीं भी रखेंगे तो पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा, ज़बरदस्त लगेगा। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से मेरी पुरानी सॉक्स को लेकर ही है। तो अक्सर जैसे कि सर्दी है तो सर्दी के मौसम में बच्चे जो हैं वो चोटें भी ज़्यादा ही लगवा लेते हैं, तो बच्चों के घुटने जो होते हैं वो छिल जाते हैं अक्सर। तो आपने क्या करना है, इस तरह सॉक्स को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने अपने बच्चों के घुटनों पर अगर चोट लग जाए कभी तो आपने इसकी मालिश करनी है। मालिश करने के बाद आपने इस तरह से घुटनों के ऊपर जो है वो सॉक्स को चढ़ा देना है। तो इससे क्या होगा कि एक गर्माइश की वजह से आपके बच्चों के जो घुटने हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। दूसरा कि इसके साथ जो है वो आसानी के साथ अगर पट्टी बांध दी जाए तो उससे मूव नहीं होता, तो बच्चे रोना बिलकना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, मूव भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा और ये घुटने जो है कवर भी हो जाएंगे। दूसरा ये कि इससे गर्माइश भी होगी और बच्चों के घुटने जो हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट टिप जो है वो भी इसी तरह सॉक्स को लेके है, तो इस तरह से आप इसके बच्चे की आसानी से जो है वो मूवमेंट भी हो जाती है। तो नेक्स्ट टिप भी इसी तरह सॉक्स को लेके है। तो बच्चों की कोहनियों पर भी अक्सर चोट लग जाती है, तो आपने कोहनी पर भी इसी तरह से इस सॉक्स को जो है वो चढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ आप क्रीम वगैरह लगाएं और इससे ये होगा कि गर्म पट्टी बांधने से बच्चों की मूवमेंट रुक जाती है, तो बच्चे जो है चीखने लगते हैं। तो इस तरह बाजू कोहनियों पर अगर चोट लग जाए, हाथ पर चोट लग जाए, तो आप इस तरह से पुरानी सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।